अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है साद और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं नोकिया के एक एंट्री लेवल फ़ोन के बारे में जिसे कहा जा रहा है नोकिया 2.1। अब नोकिया 2 के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि बिल्कुल एंट्री लेवल फ़ोन था नोकिया की तरफ से। जब नोकिया ने दोबारा एंटर होने की कोशिश की एंड्रॉयड मार्केट के अंदर और दोबारा से उन्होंने कोशिश की कि हम अपनी लेगेसी को इस्टेब्लिश करें, यहाँ पे नोकिया हर साल जो है डिफरेंट जो है सीरीज़ के फ़ोन निकालता है, जैसे 2.1, 6.1 और एक प्रीमियम फ़ोन निकाल लेता है। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं नोकिया 2.1 के बारे में, जो कि बिल्कुल एक एंट्री लेवल फ़ोन है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जो है बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे नोटिफिकेशन बेल आती है उसे ज़रूर दबा दिया करो, इससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी वीडियोज़ की। अब मैं बात कर देता हूँ जो कि माइंड क्लियर करने वाली थी, मैं पहले करने लगा था, फिर मुझे याद है कि मैंने सब्सक्राइब का कहा नहीं। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि मैं इस मोबाइल फ़ोन के जो भी आपको स्पेक्स बताऊँगा उसको इस बात का ध्यान रख के सुनिएगा कि ये जो फ़ोन है उन लोगों के लिए है जो कि अभी एंड्रॉयड में एंटर हो रहे हैं या जिनका पहला नया स्मार्टफोन है, या उन लोगों के लिए जो कि इतना फ़ोन्स के अंदर नहीं है, बस उन्हें कॉल या टेक्स्ट और व्हाट्सएप के लिए फ़ोन चाहिए। ये फ़ोन उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए है और बिल्कुल एक एंट्री लेवल फ़ोन है। अब बात करें, एक एंट्री लेवल फ़ोन आइडियल कभी भी नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं एक काट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं नोकिया को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये फ़ोन क्यों और किस लिए बना हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रीन की। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5.5 इंच की स्क्रीन 720p HD डिस्प्ले के अंदर। अब 720p आजकल का स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 2015-16 का था, तो आजकल तो 1080p आपको देखने को मिल जाता है। मगर 720p अगर इस बजट के अंदर देखें तकरीबन 14,000 के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन देखने को मिल रही है। यहाँ पे 16:9 मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये एक मेरा गिला है नोकिया के साथ कि आपको 16:9 की जगह 18:9 रख देते तो मॉडर्न लुक भी देते हैं ना लोगों को। एंट्री लेवल का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पीछे ले जाए, इसका मतलब ये भी होता है आप लोगों को आगे लेकर आए। और 18:9 की यहाँ पे स्क्रीन देते थे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे फ़ोन का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो जाता और स्क्रीन भी थोड़ी सी ज़्यादा और बेजल्स भी कम हो जाती। अगर इस फ़ोन के इंटरनल्स की बात करें तो अब इसके इंटरनल में आपको यहाँ पे पहले जो नोकिया 2 था उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 200 कुछ सीरीज़ मिलती थी, जो कि आजकल तो हम सुनते भी नहीं किसी फ़ोन के अंदर। वो अब जो स्नैपड्रैगन 200 है वो तो अब स्मार्ट वॉचेस के अंदर आने लग गई है, क्योंकि वो बहुत पुरानी चिपसेट है। और इस डिवाइस के अंदर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 425 मिलता है, जो कि एक रीजनेबली बहुत अच्छा और तगड़ा चिपसेट है। यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत डाउन साइड पे हम कह सकते हैं या कि एक अच्छी नहीं लगी मुझे, वो थी 1 GB की रैम। इसके अंदर आपको सिर्फ 1 GB रैम मिलती है और 8 GB की रोम मतलब की मेमोरी मिलती है ऑन बोर्ड। तो मेरे ख्याल में 1 GB रैम बहुत कम थी यार, कम से कम इसके 1000 रुपये हम बढ़ा देते और 2 GB रैम कर देते तो ये एक आइडियल एंट्री लेवल डिवाइस हो सकता था। मगर इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे नोकिया ने एक गेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे एंड्रॉयड गो का वर्जन दिया 8.1 वाला इस फ़ोन के अंदर, हालांकि फुल एंड्रॉयड वर्जन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर होने वाला है वो बहुत हल्का होगा, तो इसके लिए 1 GB रैम या तो सही होगी या लैग भी कर सकती है। ये तो वही बात है कि आप एक जो है ना शर्त लगाएं और या तो आप जीत सकते हैं उस पर या हार सकते हैं। तो बेसिकली या तो नोकिया इस काम में सक्सीड करेगा या बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 1 GB रैम आजकल तो बिल्कुल मतलब कि एक स्मार्ट वॉच भी हो ना उसके अंदर रैम अब ज़्यादा आने लग गई हैं, तो 1 GB रैम नहीं मुझे समझ आई। यहाँ पे एक आपको अच्छी बात मिलेगी, यहाँ पे आपको एड्रीनो का GPU मिल जाएगा, जो कि आपको थोड़ी सी GPU परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा। इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 128 तक आप एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली 8 GB रैम के अंदर तो आपको कुछ नहीं होने वाला, तो आपको मेमोरी कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो वो भी थोड़ी सी, अब मैं क्या कहूँ, आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, जो कि ऑटो फोकस वाला है और 720p के अंदर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर पाएगा। फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा सेल्फी लेने के लिए, और इस फ़ोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे फ्रंट पे, जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है। इसके अंदर आपको जो है इसकी स्क्रीन भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, 720p वाली स्क्रीन है, 4000 mAh की बैटरी है, तो तकरीबन ये आपको एक दिन तो ज़रूर पूरा निकाल देगी। और ये डिवाइस काफ़ी अच्छे होने वाला है अपनी बैटरी सेगमेंट के अंदर। जैसे कि पहले मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट पे बताया कि ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए फ़ोन बनाया गया है। अब ये फ़ोन उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है जो कि इंटरेस्ट नहीं लेते या सिर्फ सोशल नेटवर्किंग करते हैं, थोड़े से एजेड हैं जिन्हें तरह आता भी नहीं है फ़ोन यूज़ करना, और उन लोगों के यंगस्टर्स के लिए हैं जो कि पहली बार टीनेजर्स हैं और फ़ोन खरीदने वाले हैं, तो ये फ़ोन उनके लिए होने वाला है। ये फ़ोन आपको 14,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। अगर थोड़ा घूमोगे तो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा,
12 से 30,000 के अंदर ये फ़ोन आपको मिल सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, इससे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।